शुभमंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ लेसन नंबर 11। कौन सिखाता है चिड़ियों को। लेसन का नाम है कौन सिखाता है चिड़ियों को। ठीक है, यानी चिड़िया जो जो काम करती हैं उसे किसने सिखाया है। चिड़ियों को खाना सिखाया है, चलना कौन सिखाया है, फुदकना कौन सिखाया है, उड़ना कौन सिखाया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें चिड़िया को किसने सिखाया है, यही इस कविता में है। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं प्रश्न और उत्तर। जितने ऑब्जेक्टिव थे ऑलरेडी हो गए हैं एंड पेज नंबर 76 पे है प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो प्रश्न और उत्तर में सिर्फ मैं बोर्ड पे आंसर लिखने वाली हूँ। ठीक है, और उसको मैं पढ़ा देती हूँ। क्वेश्चन बुक से पढ़ दूंगी एंड आप लोग के पास आंसर की है वो तो है ही, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 75 में। ठीक है, 76 है, 75 नहीं है। ओके, प्रश्न क है सोच कर बताइए। सोच कर बताओ। ठीक है, सोच कर बताओ में पहला सिर्फ क्वेश्चन है, चिड़िया कैसे बोलती है। चिड़िया कैसे बोलती है, ची ची। चिड़िया कैसे बोलती है। चिड़िया ची ची बोलती है। आंसर है चिड़िया ची ची बोलती है। दूसरा दिया हुआ है, चिड़िया क्या खाती है। चिड़िया क्या खाती है, दाने चुग चुग खाना। चिड़िया दाने चुग कर खाती है। क्या चुग कर खाती है चिड़िया, दाने चुग कर खाती। चिड़िया ची ची बोलती हैं, चिड़िया दाने चुग कर खाती हैं। तीसरा, चिड़ियों के बच्चों का लालन पालन कौन करता है। चिड़ियों के बच्चों का लालन पालन चिड़िया ही करती है। ठीक है, चिड़ियों के बच्चों का लालन पालन चिड़िया खुद करती है। कौन करता है, चिड़िया खुद ही कर लेती है अपने बच्चों का लालन पालन। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ हो गया है। नेक्स्ट ग है पेज नंबर 78। पढ़िए, समझिए और संयुक्त वर्ण से दो दो शब्द लिखिए। ठीक है, तो इसके पहले हम संयुक्त वर्ण जान लेंगे। ग संयुक्त वर्ण होता क्या है। ठीक है, संयुक्त वर्ण छ त्र ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, क्या है, संयुक्त, यानी इसमें दो वर्ण जुड़े हुए हैं। ओके, संयुक्त व्यंजन या वर्ण, इसे व्यंजन भी कह सकते हैं और वर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो छ में क जुड़ा हुआ है और छ जुड़ा हुआ है। ठीक है, त्र में त और र जुड़ा हुआ है एंड
इसका हम देख लेंगे। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या वर्ण, व्यंजन दो वर्णों के मेल से बनता है। दो वर्णों के मेल से क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन बनता है। ठीक है, संयुक्त वर्ण का परिभाषा है दो वर्णों के मेल से जो व्यंजन बनता है उसे संयुक्त वर्ण या व्यंजन कहते हैं। ठीक है, या फिर हम देख लेंगे एक और है, दो व्यंजनों के योग से बने वर्णों को संयुक्त वर्ण या शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्ष, त्र, ज्ञ, ये तीन क्या है? संयुक्त व्यंजन में आते हैं, यानी ये दो दो वर्णों से मिलके तर, त्र, ज्ञ, जन, ज्ञ। ठीक है, तो इस तरह से दो दो शब्दों दो व्यंजन से मिलके बना होता है, दो वर्णों के मिल से बना होता है। अब हम देखेंगे ग में, देखेंगे यहाँ पे 4 है। पहला दिया हुआ है इसमें प प्लस य इक्वल टू प्य। ठीक है, प्य हुआ यानी दो यहाँ पे व्यंजन है, प है और य है। ठीक है, तो दोनों के व्यंजन से बना हुआ क्या है? प्यास। ये शब्द हो जाएगा, दो संयुक्त व्यंजन के ये शब्द हो जाएंगे, यानी दो वर्णों के क्या हुआ? मिलने से हो गया, शब्द बन गया। तो प्यास दिया हुआ है और हमें दो लिखना है, तो हम लिख लेंगे पक्का और लिख लेंगे मक्का। इसमें भी दो दो क्या है? व्यंजन है। सेकंड है च प्लस छ, छ। ठीक है, तो इससे बना है अच्छा, अच्छा। ये आधा च भी आया और छ में अब आगे मात्रा भी आया। ठीक है, हम लिखेंगे मक्खन और मक्खी, दो शब्द हो गए संयुक्त व्यंजन के। ट, तीसरा है आधा ट प्लस ठ, ठ। ठीक है, तो इसे बना मट्ठा, म आधा ट, ठ में आगे मात्रा मट्ठा। और अब हम दो बना देंगे अपने मन से बनाएंगे क्यारी, क्यारी, यहाँ लिख देंगे क्या, ये हो जाएगा दो और शब्द, 1 2 और 3 हो गया। ठीक है, चौथा है क्या, आधा क प्लस य, क्या हो गया? क्या, तो क्या से बना क्या, दूसरा हो गया संख्या, तीसरा हो गया ख्याल। ठीक है, ये हमारे दो और संयुक्त वर्ण व्यंजन के शब्द हो गए।
नेक्स्ट है पेज नंबर 79। 79 में दिया हुआ है चिड़िया में रंग भरकर उसके बारे में 2 वाक्य लिखना है। यानी यहाँ पे जो पेज चिड़िया का चित्र बना हुआ है उसको कलर करना है और 2 हमें क्या करना है, 2 वाक्य लिखना है। किसके बारे में? चिड़िया के बारे में। तो पहला है, यहाँ लिखते हैं चिड़िया, चिड़िया यानी सिंगल है, चिड़िया के बारे में 2 वाक्य। ठीक है, चिड़िया के बारे में 2 वाक्य। पहला लिखेंगे हम, चिड़िया छोटी सी, चिड़िया छोटी सी प्यारी सी होती है। दूसरा लिख देंगे हम, चिड़िया की आवाज, चिड़िया की आवाज बहुत मीठी होती है या मधुर होती है। ठीक है, जब ची ची करती है तो अच्छा लगता है, मीठी होती है। तो ये चिड़िया के बारे में 2 वाक्य। एंड पेज नंबर 78 का घ देखेंगे। घ, पेज नंबर 78 का घ। ठीक है, घ में दिया हुआ है वर्ग पहेली पूरी करिए। वर्ग पहेली पूरी करो। वर्ग पहेली पूरी करो। इसमें चित्र दिया हुआ है और चित्र के नाम लिखा हुआ है। ठीक है, चित्रों के नाम लिखा हुआ है। तो पहला हम लिखेंगे मगर यानी क्रोकोडाइल, मगर, मगर। दूसरा दिया हुआ है सियार। ठीक है, सेकंड दिया हुआ है सियार यानी जयकाल। यहाँ तीसरा देखेंगे हम, तीसरा है सितार, तीसरा सितार। चौथा है हिरन, हिरन यानी डेर। पांचवा दिया हुआ है नल, पांचवा है नल। छठवा दिया हुआ है लड़का, लड़का, लड़का यानी बॉय। सातवा है कान, सातवा है कान, ये वर्ग पहेली है। ठीक है, 8th वन है नदी, न द में बड़ी की मात्रा, नदी। 9th है दिया या दीपक। ठीक है, दीपक, दीपक। 10th वन दिया हुआ है सैनिक, समय की मात्रा, न में छोटी की मात्रा, क। हो गया सैनिक। 10 दिया हुआ है, 10 हो गया। और अब हमारा लेसन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेसन भी कंप्लीट हो गया। एक बार हम देखेंगे पेज नंबर 78 का ही विलोम शब्द। विलोम यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द। विलोम में पहला है अच्छा, अच्छा का विलोम हो जाएगा बुरा।
अच्छा का हो जाएगा बुरा। दूसरा है सोना, जागना। तीसरा है सर्दी, हो जाएगा गर्मी। सर्दी का होगा गर्मी। फोर्थ वन दिया हुआ है पूरा का अपोजिट आधा। फिफ्थ वन है आलस, 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 फुर्ती। सिक्स वन है सुबह, शाम। सेवेंथ वन है पास, दूर। एट्थ वन है अमीर, अमीर का हो जाएगा गरीब, अमीर का गरीब। ठीक है, अब हमारा साक्षी है लर्न एंड राइट पेज नंबर 76 to 78। ठीक है, जो हम आज वर्क पढ़े वही पढ़ना है और लिखना है, पढ़ना भी है, लिखना भी और प्रैक्टिस भी करना है। यहाँ है सोच कर बताओ, क है सोच कर बताओ में प्रश्न और उत्तर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ चिड़िया कैसे बोलती हैं। चिड़िया कैसे बोलती हैं। चिड़िया ची ची बोलती है, चिड़िया ची ची बोलती है। चिड़िया क्या खाती है। चिड़िया दाने चुगकर खाती है, चिड़िया दाने चुगकर खाती है। क्या खाती है, दाने। ठीक है, थर्ड वन है चिड़ियों के बच्चों का लालन पालन कौन करता है। चिड़ियों के बच्चों का लालन पालन चिड़िया खुद करती है, कोई और नहीं करता है। कौन करता है, चिड़िया ही अपने बच्चों का लालन पालन कर लेती है। ग है संयुक्त वर्ण, पेज नंबर 78 में ग है पढ़िए समझिए और संयुक्त वर्ण से दो दो शब्द बनाइए। संयुक्त वर्ण से दो दो शब्द बनाना है। ठीक है, क्षत्रज्ञ क्या है, संयुक्त व्यंजन है, यानी इसमें दो व्यंजन मिलके बना हुआ रहता है, तो इसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन, यानी दो व्यंजनों के मेल से बना हुआ व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के मेल से बनता है। संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के मेल से बनता है। दो व्यंजनों के योग से बने वर्णों को संयुक्त वर्ण या शब्द कहते हैं। जो दो व्यंजनों के योग से बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे संयुक्त वर्ण या शब्द कहते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के मेल से बनता है। दो व्यंजनों के योग से बने वर्णों को संयुक्त वर्ण या शब्द कहते हैं। पहला है प्यास, पक्का, मक्का। ठीक है, ये दो 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 वर्णों से बना हुआ है। ठीक है, आधा प, यहाँ पे प के नीचे क्या है, हलंत है, तो आधा बोलेंगे हम, हाफ नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखने से यहाँ पे क्या हुआ, आधा प आया। प प्लस य प्य, प्य यम्या की मात्रा स प्यास, पक्का, प आधा क कम्या की मात्रा पक्का, म आधा क कम्या की मात्रा मक्का। प्यास, पक्का, मक्का।
नेक्स्ट है आधा च प्लस छ। आधा च प्लस छ पढ़ेंगे कैसे? छ छ को हम लाइट लेंगे, छ को हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। छ क्योंकि ये हाफ है और ये क्या है? फुल है। इससे बनने वाला शब्द हुआ अ आधा च छ में आ की मात्रा अच्छा, म आधा क ख न मक्खन, म आधा क ख में बड़ी की मात्रा मक्खी। ये हमारे बुक में है और ये दो दो अलग से बनाने हैं संयुक्त, कोई भी संयुक्त व्यंजन से, ठीक है। तीसरा है आधा ट प्लस ठ। ठ छ कैसे पढ़ेंगे हम? ठ। इससे बनने वाले शब्द है म आधा ट ठ में आ की मात्रा मट्ठा। म आधा ट ठ में आ की मात्रा हलंत है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हाफ बोलेंगे, आधा बोलेंगे। आधा क य में आ की मात्रा, र में बड़ी की मात्रा क्यारी। आधा क य में आ की मात्रा क्या? मट्ठा, क्यारी, क्या, यानी ये दोनों आधा क य से बना हुआ शब्द है, आधा क य से बना हुआ ये शब्द है, ठीक है। नीचे है हाँ आधा क प्लस य क्य, ठीक है। ऐसे कैसे पढ़ेंगे? क्य। आधा क य में आ की मात्रा क्या, स पे की मात्रा, आधा ख य पे आ की मात्रा संख्या, आधा ख य में आ की मात्रा ल ख्याल, ठीक है। संख्या ख्याल। पक्का मक्का, मक्खन मक्खी, क्यारी क्या, संख्या ख्याल। पक्का मक्का, मक्खन मक्खी, क्यारी क्या, संख्या ख्याल। ये हमारे क्या हो गए? दो दो और उदाहरण हो गए संयुक्त व्यंजन के, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है कि चिड़िया के बारे में दो वाक्य लिखिए। किसके बारे में? चिड़िया के बारे में दो वाक्य लिखना है, ठीक है। चिड़िया छोटी सी प्यारी सी होती है। चिड़िया छोटी सी प्यारी सी होती है। चिड़िया कैसे होती है? सुंदर लगती है देखने में। सेकंड है चिड़िया की आवाज़ बहुत मीठी होती है। ये चिड़िया की आवाज़ बहुत मीठी होती है या मधुर होती है, ठीक है। घ है 78 पेज नंबर, घ वर्ग पहली है। तो इस वर्ग पहली में चित्र दिया हुआ और चित्रों के नाम उस वर्ग पहली में दिया हुआ है। चित्रों के नाम कहाँ दिया हुआ है? वर्ग पहली में। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला चित्र था क्रोकोडाइल का यानी मगर का, मगर मगर यानी मगरमच्छ, ठीक है। दूसरा था जय का सियार का, ठीक है। स में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा, र सियार। तीसरा है सितार, स में छोटी की मात्रा, त में आ की मात्रा, र सितार। चौथा है हिरन, ह में छोटी की मात्रा, र न हिरन। पांचवा है नल, न ल नल। 6 वन है ल ड़ क में आ की मात्रा, लड़का। 7th वन है का में क में आ की मात्रा, न कान। न द में बड़ी की मात्रा, 8th वन है नदी। 9th वन है द में बड़ी की मात्रा, प क दीपक। 10th वन है स में की मात्रा, न में छोटी की मात्रा, क सैनिक। मगर, सियार, सितार, हिरन, नल, लड़का, कान, नदी, दीपक, सैनिक, ठीक है। अब नेक्स्ट वन हम आ जाएंगे विलोम शब्द पे, ठीक है, जो पेज नंबर है 78 पे है। पहला है ख है, ठीक है। विलोम शब्द अच्छा बुरा, सोना जागना, सर्दी गर्मी। अच्छा बुरा, सोना जागना, सर्दी गर्मी, पूरा आधा, आलस फुर्ती, सुबह शाम, पास दूर, अमीर गरीब। अच्छा का होगा बुरा, सोना का होगा जागना, सर्दी का होगा गर्मी, पूरा का होगा आधा, आलस फुर्ती, सुबह शाम, पास दूर, अमीर गरीब, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज है पेज नंबर 75 टू 76 एंड 78 का, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं है। हम एक बार अपना पोएम देख लेते हैं। कौन सिखाता है चिड़ियों को? ये चित्र 4 चिड़िया का चित्र बना हुआ है। पहला है कबूतर, दूसरा है कौवा, तीसरा है तोता एंड चौथा है पीकॉक मोर, ठीक है। कौन सिखाता है चिड़ियों को ची 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 करना? कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना?
कौन सिखाता फुर से उड़ना, दाने चुग चुग खाना। कौन सिखाता तिनके लाला, कर घोंसले बनाना। कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको, माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको। कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदलने में हमसे वह कुछ भी है लेती। ये हमारा हो गया कविता, एक बार और हम पढ़ेंगे। कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना, कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना। कौन सिखाता फुर से उड़ना, दाने चुग चुग खाना। कौन सिखाता तिनके लाला, कर घोंसले बनाना। कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको, माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको। कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह भी कुछ है लेती। ये हो गया हमारा लेसन नंबर 11, कौन सिखाता है चिड़ियों को। ठीक है, तो हमारा आज का वर्क है पेज नंबर 76 to 78, जो मैं पढ़ाई संयुक्त व्यंजन, विलोम शब्द, क्वेश्चन आंसर एंड चिड़िया के बारे में। ठीक है, तो ये सारे एक्सरसाइज जो है वो पढ़ना है, लिखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है।